हाँ, तो क्लास 12th की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है ना? लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है ना? क्लास 12th की ऑफ़िशियली शुरुआत जब हुई थी, उस दौरान हमने आपसे चर्चा किया था कि कैसे हम सभी लोग कुछ बेसिक मैथ को जाने बिना क्लास 12th के आगे हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो बेसिक मैथ को जानने के क्रम में पहले दिन में अलजेब्रा जाना, जिसमें एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ना घटाना ये सब सीखा। दूसरी क्लास में जाना कि कैसे सर्कल वगैरह सबका एरिया वो निकाला जाता है। तीसरी क्लास में त्रिकोणमिति और चौथी क्लास में भी त्रिकोणमिति चला था। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका उपयोग क्लास 12th में कई थ्योरी को प्रूफ करने में आता है, न्यूमेरिकल्स को बनाने में आपको आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अभी नहीं समझ पाइए, मतलब अभी आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो हमेशा रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप खाली समझ लो, जब यूज आएगा फिर बताना पड़ेगा हमको, ठीक है ना? तो अभी आप खाली इसको समझो कि हम पढ़ाने क्या वाले हैं। तो अभी जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, उस टॉपिक का नाम है बुआ कैलकुलस। 10वां क्लास में 9वां क्लास में आप इसको नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना? तो आप इसको इंटरमीडिएट में ही सीखे होंगे। तो क्लास 11th में भी हो सकता है कि आप सीख लिए होंगे, या अगर नहीं सीखोगे तो क्लास 12th में सीख जाएंगे, ठीक है? तो अब बच्चे लोग, सबसे पहला सवाल है कि कैलकुलस आया कहाँ से? ये शब्द जो आया वैज्ञानिकों के दिमाग में, ठीक है ना? देखो, एक मैंने एकदम बेसिक सी मैंने अपने जीवन में पढ़ाई जो की है ना, उसको इतना कंठस्थ याद करने का एक बेसिक सा तरीका था कि भूत वाला मूवी देखे हो? भूत वाला मूवी कोई मूवी देखेगा तो अगर तुमको भूत बहुत कॉम्प्लेक्स नजर आया, कभी उन्ने से आ रहा है, कभी उन्ने से आ रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, कितनों तुम पादरी बुला लो, ऐसे थोड़ा देर के लिए रोक दोगे, लेकिन कंप्लीट उसको मार नहीं पाओगे। अगर उसको मारना है तो तुमको ये पता करना पड़ेगा कि उसकी शुरुआत जब हुई थी तब क्या हुआ था उसके साथ। उसको ठीक करके ही तुम भूत वाले कहानी को ठीक कर सकते हो, आगे आने वाली चीजों को। सेम बात, ये सब भूत है। अगर तुम इसको अभी से निपटने जाओगे मर जाओगे। आप ये देखो कि जब इसकी शुरुआत हुई होगी तब क्या आइडिया आया था दिमाग में, जो ये सब आया था। अगर तुम उसको पकड़ लोगे ना, एकदम टेटुआ की तरह तुमको सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई देगा कि क्यों कहाँ कैसे हो रहा है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? खैर, तो अब क्या देखिएगा प्यारे बच्चों, कैलकुलस क्यों आया? तो जब वैज्ञानिक थे न्यूटन, ठीक है, न्यूटन जी ने खोज की थी इसकी, ठीक है ना? तो कैलकुलस, जब न्यूटन वैज्ञानिक थे तो न्यूटन किसका रिसर्च करते थे? चांद, तारा, ग्रह, उपग्रह, तो काफी दूर दूर चीजें होती थी, ठीक है? तो बड़ी बड़ी चीजों को रिसर्च जब करोगे तो दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, बल्कि वो परिवर्तनशील है। इसीलिए महाभारत में भी कहा जाता था, कहा गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, ठीक है ना, कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो हर चीज परिवर्तित हो रहा है। हमारा डीएनए, हमारे कान का साइज, हमारा अपेंडिक्स का साइज, हमारे खुद का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया तो हजारों सालों से परिवर्तित हो रहा है, आगे भी परिवर्तित होगी, ठीक है? तो परिवर्तन संसार का नियम है। क्या धरती जैसे पहले थी वैसे आज है क्या? हर चीज बदल रहा है। तो कहने का मतलब, जब चीजें बदले, तुम कितना मोबाइल चला रहे हुआ सबसे पीछे, तुम क्या क्या चीज में लगा हुआ है? अजीब हाल है यार, ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हैं कि दुनिया क्या है हुआ, परिवर्तनशील है। तो जब वो परिवर्तित हो रहा है प्यारे बच्चों, तो परिवर्तन के दौरान न्यूटन साहब ने जब इक्वेशंस वगैरह फाइंड आउट किया, या बाकी न्यूमेरिकल्स या बाकी चीजों भी देखे, तो उसमें उनको लगा कि परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका है, और उस तरीके का नाम क्या दिया गया हुआ? तो इसका कोर कॉन्सेप्ट जो है, उसको क्या बोलेंगे? चेंज। तो आप बताइए, कैलकुलस का सबसे कोर कॉन्सेप्ट किसके लिए आया है? चेंज के लिए। चलिए मैं कुछ कुछ डेमो ही बताते रहूंगा आपको। आप लोगों ने 10वां क्लास में पढ़ा होगा, आई बराबर क्यू बाई टी। आई का क्यू का मान 10 कूलम और टी का मान 4 4 सेकेंड। तो इसके हिसाब से अपना वैल्यू निकालते होंगे, है ना? क्या वहां पे कैलकुलस आया था? क्यों पता है क्यों नहीं आया था? क्योंकि यह चार्ज बदलने वाला नहीं था। क्योंकि दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, एक जैसा, उसमें कोई बदलाव, इसीलिए इसका उपयोग डायरेक्ट हम लोग बात किए। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, उसमें क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेट करंट, जिसकी वैल्यू 10 नहीं रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 के बाद फिर नीचे आएगा 0, फिर ऊपर, इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग घर में यूज हो रहा है, अल्टरनेट करंट। तो क्या हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या? अब जाकर के अल्टरनेट करंट को पढ़ेंगे। तो अल्टरनेट करंट में चार्ज फिक्स है कि चार्ज बदल रहा है? चार्ज क्या हो रहा है, और जहां चार्ज चेंज होगा वहां क्या आएगा? तो बताइए, इंटरमीडिएट में कैलकुलस है कि नहीं है? लेकिन 10वां क्लास तक तो आपकी इसी कोई मुलाकात, आपको थोड़ा थोड़ा पकड़ पा रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा और बात करते हैं। इस दुनिया में
जो चीज भी बदलता है उसको किस रूप में लिखा जाता है बउआ? समीकरण। किस रूप में? आपने सुना होगा, जिसे मैं समझाता हूं। यहां देखिए, y बराबर 4, y बराबर 4x। बताइए कौन समीकरण है? क्यों? ये क्यों नहीं है? एग्जैक्टली exactly। ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज, अब समझ में आ रहा है? तो समीकरण क्या दिखाने आया था तब हुआ? चेंज। समीकरण क्या दिखाने आता है? चेंज। आ रहा है बात समझ में? तो कई लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि सर आप टीचर है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कैलकुलस लगाना है और यहाँ पे कैलकुलस नहीं लगाना है, आप बताइए हमें कैसे पता चलेगा? तो आप कुछ मत कीजिए, अगर आपका चार्ज 10 कूलम दिया था तो चुपचाप जो 10वां वाला फॉर्मूला उसको लगाइए। लेकिन अगर आपका चार्ज ऐसे दिया हुआ है, आप क्या करेंगे? आप कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि यह चार्ज आप संख्या में नहीं दिया है, बल्कि किस में दिया हुआ है? समीकरण में। किस में दिया हुआ है? तो जहां भी समीकरण में दिया रहेगा वहां किसका इस्तेमाल करेंगे? कैलकुलस। चलिए, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? आप हमको बताइए, इक्वेशन जो है वो क्यों लिखा जाता है? समीकरण क्यों लिखते हैं? समीकरण लिखा है तो आप लोग बहुत सॉल्व किए होंगे। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x 10वां क्लास में कितने कतक तक समीकरण सॉल्व किए होंगे। बट समीकरण लिखाता क्यों है? ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। होता क्या हो तो तुम तो बता दोगे, समीकरण किसे कहते हैं, बट लिखाता क्यों है? यही कहानी आपको बताना है कि सब लोग ना सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के भागता है। थोड़ा डीप में जाओ तब आपको पूरी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगी। बताइए समीकरण क्यों लिखाता है? देखिए, अब एकदम उदाहरण से आपको समझा देते हैं। इस रूम को मापना है, ठीक? तो इसका समीकरण लिखेंगे तो सही लगेगा? फीता लेके आएंगे, माप लेंगे। इसमें समीकरण की क्या आवश्यकता है? फीता ले घूम लेंगे। लेकिन अगर यहां से हमको पटना तक रोड बनाना है तो क्या फीता वाला काम, ठीक है वो रोड थोड़ा थोड़ा बनता है, लेकिन अगर मान के चलिए हमको फीता नहीं तार मापना है, या कोई चीज एरोप्लेन भेजना है या कुछ ही भेजना है, तो बड़ा बड़ा डिस्टेंस अगर हमको चेक करना है तो वहां पे समीकरण चाहिए होगा। छोटी चीजों का तो हम फीता से ही माप लेंगे, लेकिन बड़े बड़े चीजों का समीकरण से मापते हैं ना। जो बड़े बड़े जो चांद तारा पे जो जाता है वो किससे मापाता है? समीकरण से जाकर किस हिसाब से यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रहा है? तो समीकरण किसका लिखाता है? लार्ज चीजों का। किन चीजों का बउआ? लार्ज। बड़े बड़े चीजों के लिए हम क्या लिखते हैं? समीकरण। जैसे 2 का पहाड़ा लिखना है 10 तक, तो 2 4 6 8 10, उसमें किसी समीकरण की जरूरत। लेकिन अनंत तक लिखना है तो सीधे बोलिएगा 2x। x समान 1 2 3 इंटीजर रखते चले जाओ और 2 का पहाड़ा निकालते चले जाओ। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये फॉर्मूला के हम 10 तक इस्तेमाल करते हैं क्या? 10 तक तो सिंपली बोल देते हैं हम लोग। तो जो चीज हमको सिंपली समझ में आ जाएगा उसके लिए किसी समीकरण की जरूरत, समीकरण की जरूरत कब पड़ेगा? एग्जैक्टली। तो अब एक बात बताइए, जब बड़े चीजों की बात कर रहे हैं तो एक बार में देखो, सारा कॉन्सेप्ट समझो कि ये मैं कहां से कहां कनेक्ट कर रहा हूं, वरना सीधे की सीधे होता है तो होता है। अब बताओ, एक बार में बहुत बड़े चीजों का मान निकालना संभव है? एक बार में बड़े चीजें, बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बनता है एक बार में बन जाता है, एक ही को पिलर से बन जाता है। बहुत पहले अलग अलग पार्ट पार्ट में बनता है, टुकड़ों में बनता है सब कुछ। तो एक बार में बड़े चीजों का मान निकालना संभव? क्या हमारा जो ब्लड टेस्ट होता है पूरा ब्लड बाहर निकाल देता है? थोड़ा सा सैंपल लेके जाता है। तो पहले तो वो बड़े चीजों को बनाने के लिए पहले उसको टुकड़ों में तोड़ना होगा, और जब एक बार सब टुकड़ों का अध्ययन हमारा कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे? उसको हम जोड़ देंगे। तो पहले क्या करेंगे? बड़े चीजों को तोड़ेंगे, अब फिर तोड़ कर वापस क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहां पर कितने प्रोसेस हुए? एक बार क्या हुआ और एक बार क्या हुआ? तो अगर तुम तोड़ोगे तो एक का नाम कहलाएगा डिफरेंशिएशन। मतलब ये क्या कर रहा है? छोटा कर रहा है। और अगर एक बार जोड़ोगे, मतलब ये क्या कर रहा है बगल? अब आपको पूरी कहानी वापस एक बार समझा दे। कैलकुलस क्यों पढ़ते हैं? चेंज को दिखाने का बेस्ट तरीका। इक्वेशन किसका लिखाता है? एक बार में निकालना संभव। पहले क्या करेंगे? मतलब उसको क्या किए? तोड़ दिए। तोड़ने के बाद क्या किए? पूरा प्रोसेस समझ में आ गया बच्चे लोग? ठीक है ना? अब यहाँ पर ये ना समझाए
और कैलकुलस किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, खोज किसने किया, क्या मतलब इस बात की बकवास का। जो हमारा मेन बात है उसको ना कि बच्चे को पावरफुल बनाइए कि वो खुद से लगा सके। तो आप समझ में आ गया। अब बताओ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, 12th क्लास में मैं चला गया और मैं कह रहा हूँ एक अनंत तार के द्वारा, इनफाइनाइट वायर के द्वारा जिसपे चार्ज दौड़ रहा है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए। 5 नंबरी क्वेश्चन आया, 20 साल भी है, वो हर साल आ जाता है, ठीक है ना। और ऐसा नेक्स्ट सवाल नहीं है, 10 सवाल है फिजिक्स में। 50 गो प्रूफ तुमको करना है पूरे 12th में, जिसमें से 15 गो से 20 गो प्रूफ खाली यही है, लंबे तार के द्वारा, लंबे गोला के द्वारा, लंबे सीट के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस यही सब चीज है, पूरा यही पढ़ा हुआ है। और इस सब का एक ही चीज है। सर लंबा बोले हैं ना आप, तो कहते हाँ। इनफाइनाइट है तो हाँ, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। एक बार में अब इसका मान, तो क्या कीजिएगा, पहले स्मॉल पार्ट के लिए, और जब सारा प्रक्रिया हो जाए तब लास्ट में क्या लगा दीजिए, यही सिंपल प्रोसेस है। अब आप बताइए, हम बोलेंगे यहाँ पर ये गोला है, इस गोला पे बहुत सारा चार्ज है इसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सर छोटा पार्ट काटिए, स्मॉल पार्ट, अब फिर क्या कीजिए उसको, बस यही प्रक्रिया हो गया। बस आपको समझ में आ गया होगा अब क्या करना है हमको, ठीक है। बस यही बात के लिए मास्टर पे क्यों डिपेंड होना है भाई, मतलब हम तो बस प्रोसेस बताएंगे, लेकिन आपको बताना कि हाँ आप ये करने वाला है मास्टर। बात समझ में आ रहा है, क्यों करने वाला है, समझ में आ गया। क्योंकि जहां कैलकुलस कहाँ आएगा, चेंज कैसे पता करेगा, इक्वेशन क्या देता है, इसको कितने तरीके, पहला क्या, दूसरा क्या, इतना बात समझ में आया। चलिए इसको नोट कीजिए। तो फिर हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा एक चीज और इसमें बचा हुआ है, लिख लेते हैं। आप एक शब्द है यहाँ पर, क्या हुआ, क्या शब्द है, आप बताइए चेंज क्या होता है। मतलब डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, क्या मैं आपसे परिभाषा पूछता हूँ या कभी अपने मन की बात है, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना। और कुछ नहीं, आपके अंदर है, आपके दिमाग में ऑलरेडी भरा हुआ है, निकल नहीं रहा है, कैसे समझाएं इनको, ठीक है ना। नहीं, सिंपल और आसान शब्दों में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ही जवाब दे दोगे इसका, ठीक है ना। कुछ लोग बोला होगा बदलाव, वो हिंदी हुआ, वो हम आपसे वर्ड मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे मतलब पूछ रहे हैं। कोई बंगाली को तो बंगाली लिखेगा, चाइनीज जैसे लिख देगा, है ना, बोलेगा चेंज हो गया, ऐसे नहीं ना, सबका अपना अपना मतलब है, चिंग चोंग, ठीक है। देखो, तो बउआ, हाँ, चा, चाइनीज चाइनीज, बंगाली नहीं, वो चाइनीज है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है, चाइनीज ऐसे लिखाता है और बंगाली ऐसे, ठीक है ना। तो खैर, अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 20 है और अब मेरी गाड़ी की स्पीड 100 हो गई, कितना का चेंज आया, जो दिमाग में प्रोसेस की उसको थोड़ा स्लो करो, तो कैसे की हो तुम, 100 में से क्या घटाए हो, 20, फाइनल माइनस। तो तुम कैसे करोगे, तुमको नहीं आता है। आप, तुम्हारा सीधा सब समझ में आ गया कैसे होता है। तो चेंज का मतलब आज के बाद क्या बोलिएगा, क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कितने प्रकार के हैं, दो, एक बड़ा चेंज जिसको यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट। और एक क्या होता है, बड़ा चेंज को दिखाते हैं डेल्टा से और छोटा चेंज को दिखाते हैं डी से। तो हम बताइए इसमें क्या करने वाले थे डिफरेंशिएशन में, छोटा पार्ट, तो किसको लेके चलेंगे। तो आप समझ में आया हम इसमें डिफरेंशिएशन में डी को क्यों लेके चलते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, तो ये हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डी का। अब हम लोग किसकी तरफ चलेंगे बुआ, डिफरेंशिएशन की तरफ, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जरा समझिए, डिफरेंशिएशन जो है सर, ये पहले इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिखाता कैसे है, दिखाते कैसे, क्यों होता है, वो तो समझ में आ गया हमको, ठीक है ना। बट अब इसका अगला प्रोसेस बताइए, मैं समझाता हूँ। मान लो कि एक समीकरण है, y बराबर 4x है समीकरण। तो अब अगर हमको y का मान बदलना है, तो किसका मान बदलना होगा, क्योंकि x का बिना बदले y का मान बदलने वाला, y में बदलाव करने के लिए किसमें बदलाव करना होगा। अरे बात समझ में, जैसे बाप से पैसा उछल लो तो बेटा को पकड़ लो, किडनैप कर लो उसको, क्योंकि बेटा फंक्शन है उसका, उधर आ गया तो उसका भाई पैसा दे देगा। बात समझ में आ रहा है। तो आप बताइए एक्स किसका फंक्शन हो जाएगा, तो आप बताइए वाई में परिवर्तन किसके तुलना में हो रहा है तो यहां पर ऐसे लिखा जा सकता है क्या, डिफरेंशिएशन पूरा नहीं लिखते हैं, बाकी तुमने देख लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ
वाई। अच्छा, डब्ल्यू आर टी का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, के तुलना में। किसके तुलना में हो रहा है? कोई दिक्कत? अब हमको बताइए तो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है वाई बराबर 3t², डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, किसके तुलना में ये बदल रहा है? टी के तुलना में। अब यहाँ पर एक्स का मान 3 रखेंगे तो ये बदलेगा, क्योंकि इसमें एक्स है नहीं करे। बात समझ में आ रहा है? ये तो वही वाला, किसी और के बेटा को पकड़ के तुम किसी और से पैसा मांग रहे हो, तो क्या उसका फंक्शन है वो? तो वो देने वाला नहीं है, तो कम से कम क्या गुंडा बनेगा रे तुझे? तो क्या है? समाज बनाता है गुंडा, कोई गुंडा बनता नहीं है। हम भी टीचर नहीं बनने वाले, समाज बना दिया हमको। देखो, तो यहाँ पर क्या है, हुआ वाई किसके तुलना में? थीटा के तुलना में। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो बना लोगे आप लोग। तो अगर इसको दर्शाना हो तो इसको ऐसे दर्शाएंगे ना, डी वाई। इसको कैसे दर्शाएंगे बुआ? डी वाई बटे डी एक्स डी टी। क्या बात है, इसको क्या लिखेंगे? डी थीटा। ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन बट्टे डी एक्स। मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं पहली बार, क्योंकि अगर मैं प्रूफ करने जाऊंगा तो मैं मैथ के रास्ते में चले जाऊंगा, और हमें अब हमारा पूरा फिजिक्स वहां मुंह बाया खड़ा है। 25 के बाद मुलाकात कीजिए हमसे आप, है ना। तो हम उधर कहाँ जाए भाई, हम लोग अपने रास्ते पे रहते हैं। तो जितना आपका काम है उतना आप लोग इसको जान लीजिए। अब कहाँ से आया क्या हुआ वो हमारा काम नहीं है, लेकिन इसको समझाना है ना, समझाना तो है ना इसको। तो हम कॉन्सेप्ट तो समझा नहीं पाया है तुमको, तो आप दूसरा वाला रास्ता अपनाते, सीतामढ़ी वाला, ठीक है ना। देखो बउआ, एक्स के पावर क्या है बउआ? एन। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। नहीं समझा? देखो फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखो देखो, एक्स के पावर, देखो एन बाहर आ जाएगा, और एक्स के पावर क्या होगा? एन माइनस वन। नहीं समझा? देखो, आप समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आप बोलो तो क्या होता है डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन का? फिर से बोलिए आप लोग। नहीं, हमको नहीं लगा आप समझ गए हुए, एक बार फिर से बोल के दिखाइए तो। बिना देखे बोलिए तो क्या होता है? समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? बस यही तरीका है समझाने का, ठीक है ना। तो अब वो बताइए, इसमें कहीं कॉन्सेप्ट की आवश्यकता थी? 3-4 बार खाली रटवाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप लोग हाँ हाँ सर समझ गए, बढ़िया आ गए, ठीक। तो अब इस पे ये बात आपको समझ में आ गया है, ये बताने के लिए 2-3 एग्जाम्पल भी आप पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे एक्स के पावर 9, तो बताइए तो प्यारे बच्चों इसका कितना होगा? मेरा क्लास हमको बोल लेते हो, ठीक है ना। ये 9 कहाँ चला आएगा वो आगे? तो आप बताइए, 9 आगे, और एक्स है, और 9 में से एक जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे क्या, कि लिखना पड़ेगा 9-1? तो इसी तरह में कुछ और क्वेश्चन देंगे तो बना लीजिएगा। तो कॉपी के सबसे पिछले हिस्से पर थोड़ा इस सबको बना के दिखाइए तो। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। दुकानदारी बंद नहीं करवाइए, हमारा गरीब आदमी है, थोड़ा बना दीजिए, है ना। गलत बात है, गलत बात है ये। मतलब आपको ये समझ में आ चुका है, यही ना। प्लीज प्यारे बच्चों थोड़ा बना लीजिए ना, क्या चला जाएगा आपको। बन गया है क्या आप लोगों से? क्या बात है, मतलब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, यही ना। अच्छा पढ़ा रहे हैं कि हल्का पढ़ा रहे हैं? नहीं, उसी को अच्छा कहते हैं, ठीक है ना। किसी को थोड़ा सा भी या जरा सा डाउट नहीं है? अच्छा। और जब मैंने शुरुआत की थी लेक्चर की, तभी आपसे बोला था परिवर्तन संसार का नियम है, और जो परिवर्तित नहीं होगा उसे कैलकुलस में कोई काम। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, ठीक है। तो अब बउआ, अगर मैं इसमें, अगर ये 4 आ गया, तो अब ये 4 कांस्टेंट है, क्या है? लेकिन ये गेस्ट के साथ आया है, तो इसको बोलते हैं कि तुम हमारे घरे आए हो, गेस्ट आया हुआ, तुम चुपचाप घर के बाहर चल जाओ, तेरा कुछ कर देने वाले नहीं है हम लोग। तो इसको हम लोग कहाँ भेज दिए? घर के बाहर। और किसका सेवा पानी फिर किए हम लोग? ये तो मेहमान है ना, मेहमान है कि नहीं? एक होता है मेहमान, एक होता है नेमान, ठीक है।
ओ नमान इधर आओ। तो खैर देखिएगा, x की पावर 3 4, और इसका बोलिए तो 3 आगे चल जाएगा। नॉर्मल जो होता है, इसमें कोई डाउट है? किसी को किसी व्यवस्था में डाउट होगा तो बोल दीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर। क्या ऐसे क्वेश्चन, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है तो आप खींच दीजिए एक दो बार। थोड़ा कॉपी के सबसे पिछले हिस्से पे खींचिए तो प्यारे बच्चों। जस्ट सर आप प्लीज बना के दिखाइए तो इसको। कोई डाउट है क्या आपको? बन गया? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, वेरी गुड। आप हमको पक्का विश्वास हो गया आपके इस टैलेंट से कि थर्ड डिवीजन कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है। हंस क्या रहे, थर्ड डिवीजन कम होता है क्या? ये पास के लाला पड़ा हुआ है लोग। 5 आ गए, एक्स के पावर 5 माइनस 1, तो 6 पंचे 30 एक्स। कोई दिक्कत? तो ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते, नो चौका एगो पावर कम, बोलना। अच्छा, अब एक सवाल आपसे और पूछूंगा मैं। अकेले आया था, मतलब किसी के साथ आया था, गेस्ट के साथ, तो एक छोड़ दिए हम कि तू बाहर चल जा। अभी इसका हिम्मत देखो, अकेले घुस गया। बनने आया तो हीरो बना देंगे। आप देखो मेरी बात, ये हुआ कैसे बउआ? इसका सिंपल बात है, इसका मतलब है y बराबर 4, y बराबर, तो इसका मतलब है x में कितना परिवर्तन करेंगे तो y में परिवर्तन होगा। भाई y में परिवर्तन होबे नहीं करेगा, क्योंकि x तो है भी नहीं करे। तुम कितना परिवर्तन कर लो, परिवर्तन होने वाला। तो x में कितना परिवर्तन करने पर y में परिवर्तन जो होगा उसकी संख्या कितनी है, मतलब y में कोई परिवर्तन। कोई डाउट है आपको इसमें? तो अगर प्यारे बच्चों में यहाँ पे कहता हूँ d9/dx, एक एक खानदान के ना है ये सब। घर के मम्मी कैसे होती, पापा से कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ, आप बेटा को कुछ बोला तो 6 एक एक खानदान के ना दोनों। तो करवे हुए ना, जब बाप करता हूँ, माँ बाप कैसा, माँ कैसा रहता है, सेम खानदान, उसको पता है रूट कॉज एक ही है सबका। ठीक है, तो इस वजह से इसका दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों इसका वैल्यू क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं बउआ, अगर मैं इस संख्या को आप बताइए तो प्यारे बच्चों, अलग अलग कर सकता हूं इसको? तो मैं सबसे पहले इसको अलग अलग कर देता हूं। हाँ, बांट दिया इसको। क्या आप लोग इतना काम कर सकते हैं बच्चों? सारे इक्वेशंस को हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों एक पावर घट जाएगा, पावर आगे, और एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्लस 5 बाहर, आई तो अकेले आ गया है। अच्छे लोग थे। कोई दिक्कत? तो क्या आपको समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया है तो एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, प्लीज आप उस क्वेश्चन को जरा सा बना के दिखाइए तो। प्लीज सबको मौका दीजिए, सबको से बना बना बना। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। डिस्कस्टिंग। डी, अब बताइए, 3 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर, dx बट्टा dx प्लस क्या हो जाएगा, 0। इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो क्या अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे? होमवर्क एक होता है, होमवर्क घर है आप लोगों के पास, भाड़े पे रहते हो ना, तो होमवर्क कैसे होगा, डेरा वाला वर्क यानी रेंटल वर्क। ठीक है ना, रेंटल
होम वर्क, ठीक है ना? हाँ ठीक है, रेंट पर जो घर लिए हो उस पे, ठीक है ना? और कुछ लोग सोचेंगे सर मेरा तो यहाँ अपना घर है, वो भी रेंट पे लेके ही बनाएगा इसको, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन अगर मैं लिखूं, घर से बना लीजिएगा इसको। प्लीज प्यारे बच्चों थोड़ा सा सम्मान कीजिए हमारा। बन जाएगा। फोर बट्टा सॉरी, फोर बट्टा टी के पावर फोर, और टी के पावर फोर बट्टा फोर, प्लस थ्री टी स्क्वायर, ये वाला बनेगा? बोलिए, आप बोलना। ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस फोर हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया तो आपको आता ही है। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बना के ला सकते हैं? तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का क्लास हुआ। अब इसमें और भी चीजें भी है ऐड करने वाला, जैसे कि जोड़ वाला घटा वाला, पर हम उस अभी तक टाइम पास करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन इतना सीख गया ना, इतना भी यूज बहुत मुश्किल से आ जाएगा, ठीक है ना? बाकी जो आएगा वो आप बता ही देंगे आपको, ठीक है? इसके बाद कौन आएगा बुआ? इंटीग्रेशन। तो कल आपकी क्लासेस क्या रहेगी? बंद। और परसों हम लोग क्या कल संडे है ना, क्या जुम्मा है? ऐसा नीचे है ना? तो बुआ सोमवार को हम लोग पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक इंटीग्रेशन। और सोमवार के बाद मंगलवार से क्या चालू करेंगे बुआ हम लोग? अपना ट्वेल्थ का फिजिक्स, ठीक है? तो प्यारे बच्चों आप लोग एक काम करो, खुद की हाथों से इसे लिखना चालू करो, स्वयं की हाथों से। कोई जरूरत नहीं है, लिखो। हाँ लिखना ही पड़ेगा।